क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, और जब बुद्धि व्यग्र हो जाती है तब व्यक्ति का तर्क नष्ट हो जाया करता है, और जब तर्क नष्ट होता है तभी व्यक्ति का पतन होना आरंभ हो जाता है। तो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कुछ साल पहले में। तो आज एक ऐसी तपोभूमि के दर्शन कराऊंगा जो काफी मनमोहक है। भगवान श्री राम के 4 भाई थे, ये तो सभी को पता है, लेकिन एक बहन भी थी जिनका नाम शांता था, और शांता का विवाह शृंग ऋषि से हुआ था। ये वही शृंग ऋषि जिनका फर्रुखाबाद कमालगंज में यज्ञ स्थल था। आप सभी जन वीडियो के माध्यम से शृंग स्थल श्रृंगीरामपुर के बारीकी से दर्शन कीजिए। गंगा के किनारे बसी हुई ये पावन भूमि है, आप सभी दर्शन कीजिए। मैं इतिहास लेकर चलता हूं। एक ऐसे ऋषि हुए जिनके योग और तप से इंद्र का इंद्रासन डोल जाता था। मैं बात कर रहा हूं ऋषि विभांडक की। विभांडक ऋषि कश्यप ऋषि के पुत्र थे। इतना कठिन तप देखकर देवतागण भी भयभीत रहते थे। उन्होंने ऋषि का तप भंग करने के लिए अनेक प्रयत्न किए, मगर असफल ही रहे। जब इंद्र के सारे प्रयत्न विफल हो गए तो उन्होंने ब्रह्मलोक की अप्सरा हंसा को इस कार्य के लिए भेजा। हंसा ने बहुत प्रयत्न किया। अंततः विभांडक स्नान कर रहे थे और उनका वीर्यपात हो गया। नदी में वीर बहता हुआ आगे बढ़ा तो एक हिरणी ने उसे पी लिया और वो गर्भिणी हो गई और एक बच्चे को भी जन्म दिया जो पूर्ण रूप से मानव था, मगर सर पर एक सींग निकल आया था। वही बालक शृंग ऋषि कहलाया। इधर हंसा डर गई और सोचा विभांडक ऋषि कहीं श्राप न दे दे, और वो ब्रह्मलोक चली गई। ऋषि विभांडक बहुत ज्यादा दुखी हुए और उन्होंने उस बच्चे को मां की कमी महसूस नहीं होने दी, और ये प्रण कर लिया कि किसी भी स्त्री की छाया तक इस पर पड़ने नहीं देंगे। भगवान श्री राम की बहन शांता का विवाह शृंग ऋषि से हुआ था, जो मैं आप सभी को सेकेंड पार्ट में संपूर्ण वृतांत बताऊंगा। तब तक आप ये जान लीजिए कि फर्रुखाबाद कमालगंज में शृंग ऋषि स्थल कैसे मौजूद है, जबकि शृंग ऋषि अंग प्रदेश में रहते थे। अंग प्रदेश वर्तमान भागलपुर, मुंगेर, बिहार, बंगाल के क्षेत्र को अंग प्रदेश कहा जाता था। ऋषि सर पर निकले हुए सींग के कारण बहुत ज्यादा परेशान थे। उन्होंने शिव की बहुत ज्यादा आराधना की, शिव को प्रसन्न किया। जब शिव प्रसन्न हुए तब उन्होंने कहा कि आप गंगा गौमुख से चलना प्रारंभ करो और चलते जाइए, कहीं ना कहीं ये सींग गिर जाएगा। ऋषि चलते गए और वही किनारे आते हुए जिस स्थान पर वो सींग गिरा वही श्रृंगीरामपुर कहलाया। आज यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है और बहुत श्रद्धालु कांवड़ यात्रा करते हैं। आप लोगों को ये जो वृक्ष दिख रहे हैं, कभी यहाँ पर गंगा प्रवाहित थी। अब मंदिर से कम 1 से 1.5 किलोमीटर दूरी पर गंगा का प्रभाव है। तो चलिए फिर 2 शब्द कहूंगा, 2 शब्दों की तरफ फिर विदा चाहूंगा। छल और कपट से कमाया हुआ धन और नाहक के हिस्से का धन लाभ तुम्हारे दुखों के सारे दरवाजे खोल देता है। इसलिए धन अर्जित करने में सदैव सावधान रहना चाहिए।
मैं इन्हीं शब्दों के साथ विदा चाहूंगा। फिर मिलूंगा एक और ऐतिहासिक वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।